स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फीचर्स ऑफ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड। हमारे पास स्टेटमेंट है, अ फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड with an angle of 30 degree with respect to the horizontal to throw a 40 meter pass. What must be the initial speed of the ball? अब features of the projectile में स्टूडेंट जैसा कि हमने height of the projectile, फिर उसके बाद हमने time of the projectile और range of the projectile को स्टडी किया था। अब इस सिचुएशन के मुताबिक हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसमें हम ये सिचुएशन को एग्जामिन करना चाह रहे हैं कि जैसा से मेरे पास यहाँ एक फुटबॉल है, ये मेरे पास एक फुटबॉल है स्टूडेंट्स, इसको हम कलर कर लेते हैं। ठीक, अब इस फुटबॉल को आपने जो है एक ख़ास एंगल पे जो है वो थ्रो किया है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ये जो है इसको आपने हॉरिजॉन्टल के लिहाज से अगर हम इसका एंगल देखें तो वो उसने हमें गिवन स्टेटमेंट में हमें बताया है कि ये कितने एंगल पे आपने ऊपर की तरफ फेंके 30 डिग्री से, हॉरिजॉन्टल के साइज का एंगल कितना है 30 डिग्री। अब यहाँ एक स्टूडेंट है, यानी कि एक स्टूडेंट जो है वो इस बॉल को थ्रो कर रहा है 30 डिग्री के एंगल पे इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और सेकंड मतलब कि जिस सेकंड स्टूडेंट को वो ये बॉल थ्रो करना चाह रहा है वो जो है वो कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है 40 मीटर्स के डिस्टेंस पे, यानी कि यहाँ जो है वहाँ पर सेकंड स्टूडेंट लाई कर रहा है, यहाँ मैं सेकंड स्टूडेंट बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ सेकंड स्टूडेंट जो है ये बॉल को रिसीव करेगा और वो और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो हमें गिवन है कितना है 40 मीटर्स का डिस्टेंस है, और ये बॉल जो है कुछ इस तरह की मोशन जो है वो परफॉर्म करते हुए इस जगह पे जाके पहुंचेगी, यानी कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सी मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, और इसका जो एंगल है, यानी कि अगर इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेती हूँ मैं ताकि ये बेहतर तरीके से आपको नज़र आ सके, ये कुछ इस तरह से जो है वो मोशन परफॉर्म करेगा, और इसका जो एंगल है वो हमने देखा है कि 30 डिग्री का है। अब डाटा में हम अपने गिवन इन्फॉर्मेशन को जो है कलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास 30 डिग्री है, और जो रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, यानी कि आप जानते हैं कि हमारे पास रेंज कैसे हम डिफाइन करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल जो है वो ट्रेवल करती है इन द एक्स एक्सिस, वो हमारे पास क्या कहती है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल कहलाती है। तो वो हमारे पास गिवन है 40 मीटर्स की इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और हमने इनिशियल जो है स्पीड फाइंड आउट करनी है, यानी कि वी आई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, जिस इनिशियल वेलोसिटी से ए स्टूडेंट ने इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया था वो कौन सी वेलोसिटी है वो हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वी आई की वैल्यू। अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, अच्छा, अब रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है स्टूडेंट्स के आर इज इक्वल्स टू वी आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। अब इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम वी आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वी आई का स्क्वायर की वैल्यू को हम एक साइड पे रखते हैं और बाकी टर्म्स को जो है वो हम दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी कि साइन ऑफ 2 थीटा आ जाएगा हमारे पास। ये यहाँ डिवाइड हो रही है तो इस जगह पे लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी और दिस वन जो है ये डिवाइड हो जाएगी। तो अब वैल्यूज़ को इनपुट करते हैं, ऑल द वैल्यूज़ हमें गिवन है, यानी कि 40 मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ हमने साइन ऑफ 2 इंटू थीटा, और थीटा की हमारे पास कितनी वैल्यू है स्टूडेंट्स 30 डिग्री की वैल्यू है। इसमें हमने वैल्यूज़ को इनपुट कर दिया है। अब हम इसको इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब 40 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास 400 आ जाएगा, और साइन ऑफ 2 इंटू 30 जो है हमारे पास 60 डिग्री बना देगा। ठीक है, और साइन ऑफ 60 डिग्री की हमारे पास कितनी वैल्यू होती है स्टूडेंट 0.866 होती है, और वी आई का स्क्वायर यानी कि 400 डिवाइड बाई 0.866 अगर हम करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 461.88। कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं। और वी आई का स्क्वायर जो है इसको हम स्क्वायर को ख़त्म करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगी, दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लूँगी, यानी कि 416.88 का मैंने दोनों साइड पर अंडर रूट ले लिया, और अंडर रूट पे जब हम यहाँ स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वी आई आ जाएगा, और यहाँ जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 21.4 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया।